like a Hellcat. वेलकम टू द रेनबोज ऑनलाइन क्लासेस। आज का जो हमारा सेशन है ये है जो हम क्लास 5th का पढ़ रहे थे, चैप्टर नंबर 14 द गोल्डन वर्थ, उसका पार्ट 2। ओके, हम स्टार्ट करते हैं। लक्ष्य वॉज ऑफेंडेड बाय दिस। ऑफेंडेड का मतलब होता है हर्ट या अपसेट, मतलब इन सबको जो उसके साथ होता है लक्ष्य के साथ वो बहुत ज्यादा अपसेट हो जाता है। लक्ष्य, आई एम लक्ष्य सर, आई एम नॉट अ थीफ। वो कहता है नेवल देसाई से, मैं लक्ष्य हूँ, मैं कोई चोर नहीं हूँ। नेवल देसाई, आई नो नो thief accepts that he is a thief naturally. So you are a marriage thief, right? वो कहता है मैं जानता हूँ, कोई भी चोर ये नहीं मानता है कि मैं चोर हूँ। मैं समझ गया हूँ तुम मैरिज थीफ हो, मतलब शादी वाले चोर हो। सही कहा ना मैंने, इस तरह से वो बोलते नेवल देसाई। अब लक्ष्य, when I said I am not a thief, how I can be branded as a marriage thief or some other kind of thief, sir? वो कहता है कि जब मैंने आपसे कहा कि मैं चोर नहीं हूँ तो आप कैसे ऐसा मान सकते। ब्रांडेड का मतलब है कि ऐसा मुझ पे लेबल लगा सकते हैं कि मैं मैरिज थीफ हूँ या फिर और अलग तरह का चोर हूँ सर, ऐसा कहता है वो नेवल देसाई। व्हाट आर यू देन? फिर तुम क्या हो? लक्ष्य, आई एम एन अनएम्प्लॉयड पर्सन। आई कम टू दिस विलेज to look for a job, but unfortunately nobody gave me a job. I am hungry. My hunger drew me to this place. If you want to call me some kind of thief, this is my hunger which brought me here into your kitchen. So you can call my hunger a thief, sir. वो कहता है मैं एक अनएम्प्लॉयड मतलब एक बेरोजगार इंसान हूँ। मैं इस गांव में मतलब काम की तलाश में आया था। अब अनफॉर्चुनेटली किसी ने मुझे जॉब नहीं दी और मैं भूखा था और मेरी भूख मुझे इस जगह तक ले आई। ठीक है, आप मुझे थीफ कह रहे हैं, मतलब तो आप मतलब जो मेरी भूख है जो मुझे यहाँ तक इस किचन तक लेके आई है, तो जो मेरी भूख है वो चोर है, मैं चोर नहीं हूँ। नेवल देसाई, देयर इज ऑनेस्टी इन योर वे ऑफ टॉकिंग एंड योर पॉलिश्ड टोन मेक्स मी थिंक दैट यू आर नॉट अ थीफ। वो कहता है हाँ, तुम्हारे बोलने की जो मतलब बोलते हैं ना, कहने की जो तरीका है या बताने का जो तरीका है उसमें अलग ही झलक रहा है कि तुम चोर नहीं हो। सो इफ हंगर इज द रियल थीफ, वो कहता है अच्छा तो भूख क्या है, असली चोर है। इट शुड बी पनिश्ड यू नो, तो फिर उसे समझ बोलते हैं ना, उसे क्या देनी चाहिए, सजा देनी चाहिए। ठीक है, तुम्हारे हिसाब से। The landlord ordered his servants to serve Lakshya some food on his table in the same room. When food was served and Neval Desai saw him eating hungrily, the landlord ordered his servant to serve Lakshya some food on his table in the same room. When food was served and Neval Desai saw him eating hungrily, he was very happy. He had fed a really hungry man. Tough unknown on the day of his daughter's marriage. While eating, लक्ष्य told नेवल देसाई his story. मतलब फिर वो जो नेवल देसाई है वो अपने नौकरों से कहते कि जाओ इस खाना लेकर आओ जहां मैं हूँ उसी रूम में। उसको खाना खिलाया लक्ष्य को। उन्होंने लक्ष्य को देखा, लक्ष्य बिल्कुल जिस तरह से कोई भूखा इंसान कैसे खाना खाता है उस तरह से वो खाना खा रहा था। नेवल देसाई उसे देखकर बहुत खुश होते कि मैंने आज एक भूखे इंसान को खाना खिलाया और वो भी मेरी बेटी की शादी वाले दिन। जब लक्ष्य खाना खाता है तो अपनी पूरी स्टोरी किसे, नेवल देसाई को सुनाता है। अब नेवल देसाई, आर यू रियली केशव दास सर? ही एंड आई वेयर फ्रेंड्स when we were children. Then your grandparents moved to Surat and being children, we lost contact. I am really sorry to hear of his death. मतलब नेवल देसाई कहते हैं कि तुम सच में केशव दास के बेटे हो। वो और मैं, हम दोनों क्या थे, बचपन में बहुत अच्छे दोस्त थे। और जो तुम्हारे ग्रैंड पेरेंट्स है वो सूरत से चले गए थे जब हम लोग बच्चे थे, तो हमारा पूरा कांटेक्ट टूट गया। जे मैंने मतलब तुम्हारे पिता की मौत की खबर सुन के मुझे बहुत दुख होता है। आई एम सॉरी, मतलब इस तरह से वो कहते हैं। इट इज ओके, डोंट वरी, वो कहता है कोई बात नहीं। आई विल अरेंज सम जॉब फॉर यू, वो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए कोई जॉब अरेंज करता हूँ। टुडे इज माई डॉटर्स वेडिंग डे, इट वेल एंड टेक फूड होम फॉर योर फैमिली। उसने कहा कि आज मेरी बेटी की शादी का दिन है, आराम से खाना खाओ और कुछ खाना अपने घर पर अपने परिवार के लिए ले जाना।
वी विल मीट अगेन टुमारो, हम कल वापस मिलेंगे। लक्ष्य, थैंक यू सर, आई स्पेशली लाइक टू से दैट द गोल्डन वर्थ इज एक्सीलेंट। उसने कहा कि थैंक यू सर, और मुझे सबसे ज्यादा ये पसंद आया कि जो आपने कहा गोल्डन वर्थ इज एक्सीलेंट। नेवल देसाई लुक्ड एट लक्ष्य फेस विद अ डाउट, वो लक्ष्य की फेस को डाउट के साथ देखते हैं। नेवल देसाई गोल्डन वर्थ, वो पूछते गोल्डन वर्थ का मतलब क्या है। फिर आगे आते हैं नेक्स्ट पेज पे, ठीक है। व्हेन ही एक्सप्रेस हिज डाउट, वो अपना डाउट के बारे में बताता है, तो वो उसमें बताना शुरू करता है कि जब वो किचन में गया, ठीक है, what the woman had dropped into the big vessel was a long golden necklace। वो जो लेडीज थी वो जो एक बड़े बर्तन में डाल रही थी, तो वो क्या डाल रही थी, एक बहुत बड़ा सोने का जो नेकलेस है वो डाल रही थी। when he show necklace, मतलब जैसे उसने वो नेकलेस को देखा, she thought that she would be caught as a thief, so he started shouting so that Lakshya would be caught इंस्टेंट। और जैसे ही मतलब वो सोच रही थी कि मतलब उसे कोई देख ना ले और कोई उसे देखेगा तो चोर समझेगा, और उसी समय उसने ऐसे मतलब जोर जोर से चिल्लाया, ठीक है, तो लक्ष्य को चोर समझ के पकड़ लिया गया। नेवल देसाई मैन कॉच द वुमन हु हैड बर्गलेड द नेकलेस, मतलब जो उसके सारे जो नौकर थे वो उस वुमन को लेकर आते हैं जो उस नेकलेस को चोरी करती है। द रियल थीफ एडमिटेड हर क्राइम, वो जो वुमन थी वो अपना क्राइम मान लेती है। लक्ष्य हैड हेल्प इन फाइंडिंग द वुमन हु हैड ड्रॉप्ड दैट नेकलेस इनटू द वेसल, जो लक्ष्य है वो उस वेसल में सोने का हार डालने वाली वुमन को ढूंढने में हेल्प करता है। ही वेंट होम विथ फूड फॉर हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन, वो घर मतलब वो अपने घर जाता है अपने बच्चों और अपनी वाइफ के लिए खाना लेकर। विथ अ बर्डन फ्री हार्ट, मतलब किसी भी बोझ के बिना, ठीक है। एज ही वॉज प्रोमिस्ड अ जॉब बाय नेवल देसाई, और उसको प्रॉमिस भी किया जाता है नेवल देसाई के द्वारा कि उसे काम मिलेगा। नेक्स्ट डे लक्ष्य मीट नेवल देसाई, वो दूसरे दिन नेवल देसाई से मिलता है। हु हेल्प हिम टू स्टार्ट अ बिजनेस एंड इवन हेल्प हिम विथ द नेसेसरी कैपिटल, जो नेवल देसाई होते हैं वो लक्ष्य को मदद करते हैं काम स्टार्ट करने में, और उसे हेल्प करते हैं जो उसकी नेसेसरी कैपिटल है उसे अरेंज करने में, एंड गाइड भी करते हैं उसे। लक्ष्य सून बिकम अ बिग बिजनेसमैन, लक्ष्य बहुत जल्दी एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन जाता है, लाइक हिज फादर, अपने पिता की तरह, विथ द हेल्प ऑफ नेवल देसाई की मदद से। आई होप आपको ये स्टोरी समझ आई होगी। मुझे ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी। इसके सारे आंसर्स हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे अवेलेबल करवा देंगे। ओके, थैंक यू एंड बाय।